राधे राधे दोस्तों दान की कल युग में बहुत ज्यादा महिमा है। दानम केवलम कलियुगे। दान से होता क्या है और दान क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। और दान कितने प्रकार का होता है और दान किस पात्र में देना चाहिए, ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। दान से एक्चुअली होता क्या है। दान से धन शुद्ध होता है, धन से अन्न शुद्ध होता है और अन्न से मन शुद्ध होता है। ठीक है, और मन से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में शुद्ध विचार आते हैं। इस प्रकार के दान का ये महत्व है। अब कल युग में देखो, सरकार, हम जिस गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं वहां भी टैक्स लगता है ना, 18% जीएसटी लगता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं संसार का, तो हम जो भी कमा रहे हैं उसमें भी हमें 18% टैक्स देना होता है। इसी प्रकार हम जो कमाते हैं तो हमारा गृहस्थियों का एक दायित्व होता है। जैसे जो संत महात्मा होते हैं जो कि भगवान के ईश्वर की ओर चलते हैं, वो कमाते तो है नहीं, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। ये पशु पक्षी बंदर हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि की बदौलत खेती बाड़ी भी करते हैं तो बाढ़ लगा देते हैं। ठीक है, सब अन्न पे हम कब्जा करे बैठे हैं, सब संसाधनों पे हम अपनी बुद्धि के बदौलत कब्जा करे बैठे हैं। तो ये पशु पक्षी कहाँ जाएंगे। जैसे मंगलवार को बंदर को केला चने खिला दिए, ठीक है, पशु पक्षी के लिए पानी रख दिया गर्मियों में। इस प्रकार का जो दान होता है, इससे आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, आपका धन मन सब शुद्ध होता है और आपकी ये कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस जुड़ रहा होता है अगले जन्म के लिए परमार्थिक तौर पे। और दोस्तों आपने देखा होगा, अगर जब आप दान देते हो तो आपकी आत्मसंतुष्टि भी होती है। हमारे समाज में ज्यादातर बनिया और जो जैन धर्म के लोग हैं ये बहुत दान करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा इनके पास धन की कमी भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि दान से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, और नंबर 2, लेकिन जो लोग दान की पब्लिसिटी करते हैं ना, वो 0/100 हो जाता है। बचपन में हमने देखा था, सरकारी स्कूलों में देखते थे, पंखे पे नाम लिखा होता कि अमुक अमुक के पिता जी के नाम से पंखा दिया गया है या जो भी है। तो वो जो दान होता है ना, वो 0 में गुना हो जाता है, 0/100 हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वो आपने उजागर कर दिया। दान इस प्रकार का होना चाहिए, एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को ना दो। अब ये कहे कि भाई दान कितना करना चाहिए, कम से कम 10वांश तो हमें दान करना ही होगा। जैसे अगर आप 1 लाख कमाते हो तो 10,000 आपका महीने का या जो भी है आपको देना ही होगा। ये ईश्वरीय नियम है, ये शास्त्रों में इतना तो कम से कम नियम बनाया है भगवान ने। लेकिन उसमें सतर्कता ये रहनी चाहिए कि ये अहंकार ना हो कि हम दान कर रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि प्रभु से हम 90,000 ले रहे हैं, हम 10,000 दे नहीं रहे। कोई भी अगर परमार्थिक कार्य कर रहे हैं, ये भगवान ने हमें क्षमता दी है, सेवा का हमें मौका मिला है। इस प्रकार से जो हम देखते हैं ना कि कोई केला भी दे रहा है तो सोशल मीडिया में फैला देते हैं, 1 केला दे रहे हैं 4 आदमी फोटो खिंचा रहे हैं, ये सब मूर्खता है। इससे आपके दान दिया हुआ वो 0 में गुना हो जाता है, बल्कि उससे आपको नुकसान होता है। पैसा गया, उसका कोई फल भी नहीं मिला। तो दान से आपका इतना बड़ा उद्धार होता है कि आपकी परमार्थिक जो ये पैसा है ना, वो फंड बैलेंस हो रहा है। जैसे SIP में आपका पैसा जुड़ता है ना, ऐसे आपका फंड जो है ईश्वरीय परमार्थिक तौर पे आपका वो जुड़ता है। और जो दान का दिखावा करते हैं उनका वो 0/100 हो जाता है। और दान भी किस प्रकार के पात्र में करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। एक होता है सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक जो मान लो आपने किसी को दान दिया और वो उसकी दारू जाके पीता है तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिए हुए पैसे से वो उसने गलत कार्य किया। एक होता है राजसी। ठीक है, राजसी दान होता है, जैसे मान लो हमने कन्यादान किया है, ठीक है, पिंड दान के राजसी दान। एक होता है सात्विक दान। सात्विक दान में क्या होता है कि आपने परमार्थिक तौर पे यज्ञ हवन पूजा इस प्रकार के उसमें आपने दान पुण्य जो किया है वो सात्विक दान होता है। एक होता है इनसे भी, तीनों से भी परे, मायातीत, मतलब महापुरुष। महापुरुष कौन? जो भगवत प्राप्त, भगवान का प्रेम प्राप्त महापुरुष, उसके निमित्त जो आपने दान दिया है ना, वो तो फिर अलौकिक प्रेम, मतलब अलौकिक रास्ते की तरफ जाता है। उसका तो दोस्तों कहना ही कुछ और है। ठीक है, तो दान का मैंने बता दिया कहाँ देना चाहिए और दान का दिखावा नहीं करना चाहिए। दान से क्या क्या होता है, धन मन ये सब शुद्ध होता है। और सत्वास संजायते ज्ञानम, जब आपकी बुद्धि में सत्य होगा तो ईश्वरीय आपको ज्ञान होगा। और जो लोग दिखावा करते हैं वो तो 0 में गुना, ठीक है, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। तो आपको पूरा विस्तार में बता दिया कि दान का कितना बड़ा महत्व है।
ठीक है। और जो दान नहीं करता ना, इसलिए वो अगले जन्म में दरिद्री होता है, वो भिखारी या वो उसके पास पैसे नहीं होते। और जो लोग दान करते हैं उनको अगले जन्म में भगवान समृद्ध परिवार में पैदा करते हैं। तो ये दान का महत्व है। जय जय श्री राम।